हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो कोनार्क रेसिडेंसी के बाजू में कोरोना टेस्टिंग लैब बनाया गया है, उस लैब का 6,06,971 रुपये का टेंडर था वो लैब बनाने के लिए। वो टेंडर निकालने के बाद आज उस लैब के लिए लगभग 55 से 60 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। इस खर्चे के लिए ना किसी का नया प्रस्ताव बनाया गया, ना किसी की मंजूरी ली गई, ना कमिश्नर का मंजूरी है, ना नया कोई प्रस्ताव है। इसके बाद भी 50-55-60 लाख रुपया खर्चा किया गया बिना किसी के परमिशन के। गवर्नमेंट का जीआर है, गवर्नमेंट के जीआर के अनुसार अगर 3 लाख के ऊपर का काम है तो उसको तुमको ई टेंडरिंग करना है। वो ई टेंडरिंग इसलिए करना है कि गवर्नमेंट जो भी यूएमसी काम कर रही है उसमें पारदर्शिता रहेगा और लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये काम इतने लाख का हुआ है, ये काम इस चीज़ का है। मगर उल्लासनगर महानगर पालिका में सर्रास ऐसे काम होते जा रही है कि पहले काम किया जाता है, टेंडर बाद में निकाला जाता है। 5-6 महीने के बाद वो टेंडर अपलोड किया जाता है। इसके पीछे इनका क्या हित संबंध है या किसी का क्या फ़ायदा है, इस चीज़ की इंक्वायरी करने की मांग मैंने कमिश्नर से की है। रूल के हिसाब से जिस मजदूर सोसाइटी को काम दिया गया है वो मजदूर सोसाइटी शासन नियम के अनुसार प्रयोगशाला नहीं बना सकती है, क्योंकि प्रयोगशाला बनाने के लिए उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और इस मजदूर सोसाइटी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मजदूर सोसाइटी को गटर बनाने का, रास्ते बनाने का, नाले बनाने ये काम दिया जा सकता है। प्रयोगशाला बनाने का काम किसी भी मजदूर सोसाइटी को इस कानून के हिसाब से नहीं दे सकते। इसके बाद भी यूएमसी के जो अधिकारी है इन्होंने अपने हित संबंधों को ध्यान में रखते हुए ये 50-55 लाख का काम किया है। हमने बोला है काम हुआ है, अच्छा है, शहर वासियों को उनको इसकी ज़रूरत है। आज वो काम होके वो बंद पड़ा है कोरोना टेस्टिंग सेंटर, उसको उद्घाटन करने के लिए टाइम नहीं है। अभी जो कोरोना टेस्टिंग लैब बना है उसके ऊपर पतरा डाला है, पतरा। जब लाखों रुपए की मशीन्स उस रूम में है, ऊपर पतरा है, कल तोड़ के कोई निकाल के लेके गया तो उसका जिम्मेदारी किसका होगा? 55-60 लाख खर्चा करने के बाद भी वो रूम एकदम झोपड़पट्टी की तरह बना हुआ है। ये चीज़ गलत है। पैसा खर्चा हो रहा है, महापालिका को लूटा जा रहा है। टेंडर निकाला बाद में जाता है, काम पहले किया जाता है। ये जो यूएमसी का सिस्टम है ये गलत है। थोड़े दिन पहले नेताजी चौक पे एक पुतला बिठाने का था, उस पुतले के 4 प्रस्ताव बने थे, उसमें अलग अलग एड्रेस था, वो भी मुद्दा पेंडिंग है। एक ही चीज़ के 4 प्रस्ताव बनते हैं। जब कमिश्नर साहब के ध्यान में आया तो उन्होंने वो 4 प्रस्ताव रद्द कर दिए और नया प्रस्ताव बनाने के लिए बोला था। मतलब ये अधिकारी लोगों ने इस महानगर पालिका में लूट मचा के रखी है। 14/1/2019 को यही गीता मजदूर सोसाइटी को जो कोरोना टेस्टिंग लैब की काम कर रही है, इसी मजदूर सोसाइटी को 10 लाख का काम दिया गया था, वर्क ऑर्डर दिया गया था 14/1/2019 को। और 10 लाख में उसको 5 लाख का रमेश नगर जो है अमन टॉकीज के बाजू में, वहाँ पे गेट बनाना था और जो गोल मैदान का पानी का टाकी है उसके नीचे सुशोभीकरण करना था। और वो काम 14/1/2019 को वर्क ऑर्डर दिया गया, 3 महीने में पूरा करना था। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च तक वो काम पूरा होना था। लेकिन मार्च जाने के बाद 2020 मार्च हो गया, 2021 मार्च आने का टाइम हो गया, वहाँ पे कोई गेट बना नहीं है, ना ही कोई गार्डन का काम हुआ है। इसका मतलब अगर वो मजदूर सोसाइटी ने वहाँ पे गेट बनाया था तो वो गेट चोरी हो गया है। महानगर पालिका ने उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे बहुत से घोटाले इस महानगर पालिका में हैं। अभी रोज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से एक घोटाला बाहर निकाला जाएगा और इसके ऊपर जो भी है फिर प्रशासन देखेगा क्या जवाब देना है। करोड़ों रुपया खर्चा होने के बाद 1996 में भी ये महानगर पालिका बना, सबसे ज़्यादा टाइम शिवसेना का सत्ता था। करोड़ों रुपया खर्चा होने के बाद भी इस शहर में ना कोई मूलभूत सुविधा है, ना कोई शहर का विकास है, ना हमारे पास रास्ता है, ना हमारे पास खुद की पानी की व्यवस्था है, ना हमारे पास कुछ। हम दिन में 4.5 लाख रुपए देते हैं, सफाई का ठेका दिया जाए, दिन में 4.5 लाख रुपया, मतलब महीने का 1.25 करोड़ रुपया हम खर्चा करते, फिर भी कचरा कुंडियों की हालत देखो जैसा है। मतलब हमारा प्रशासन और हमारे अधिकारी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सब मिलीजुली सरकार चल रही है और इसके बाद जो भी भ्रष्टाचार होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हर भ्रष्टाचार को उजागर करेगी और पाएगी। अगर यह मांग आपकी जो आपने जांच के लिए मांगा हुआ है कोरोना लैब का,
उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम मनसे का क्या होगा? हम कमिश्नर के ऑफिस में बैठ के आंदोलन करेंगे जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक।